हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो वर्चुअल फंक्शंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं शेप क्लास की। ठीक है, जिसमें एक पब्लिक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट एरिया। ठीक है, ये मेरी एक शेप क्लास हो गई। ठीक है, अब मैं कॉन्क्रीट क्लास बनाता हूँ रेक्टेंगल की। ठीक है, जिसमें मैं शेप क्लास को इनहेरिट करता हूँ, मतलब शेप क्लास क्या हो गई, बेस क्लास। ठीक है, ये हो गया। अब शेप क्लास में हमने एक फंक्शन डाला है कैलकुलेट एरिया। ठीक है ना, शेप क्लास में कैलकुलेट एरिया में क्या हुआ, कुछ भी नहीं, क्योंकि शेप को पता ही नहीं करना क्या है एग्जैक्टली, राइट। लेकिन जैसे ही हम रेक्टेंगल में आते हैं, रेक्टेंगल में पता है हमें हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट, बेस्ड ऑन इट्स डेटा मेंबर्स, बेसिकली जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है लेंथ ब्रेड्थ वगैरह की। ठीक है ना, अब मैं क्या चाहता हूँ एज अ डेवलपर और प्रोग्रामर, मैं इसी फंक्शन को यहाँ पे रीडिफाइन करना चाहता हूँ विथ सेम प्रोटोटाइप। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्चुअल फंक्शंस का। अब वर्चुअल फंक्शंस की डिक्लेरेशन में सिर्फ एक, अगर हम वर्चुअल कीवर्ड डाल दें तो वो फंक्शन वर्चुअल हो जाता है। अब जैसे ही मैंने इसे वर्चुअल किया, और अगर मैं सेम प्रोटोटाइप का फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, बेसिकली इसे रीडेफिनेशन या ओवरराइडिंग बोलते हैं, ओवरराइडिंग या रीडेफिनेशन। ठीक है, डिफाइन करता हूँ तो ये फंक्शन भी बाय डिफ़ॉल्ट वर्चुअल बन जाता है। बेसिकली वर्चुअल नेचर इनहेरिट हो जाती है जैसे ही आपका सेम प्रोटोटाइप उसकी इनहेरिट क्लास में यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको अगर आप वर्चुअल नहीं भी लिखते तो ये वर्चुअल फंक्शन हो जाता है, लेकिन अगर आपको लिखना है तो आप वर्चुअल कीवर्ड यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, ये वर्चुअल कीवर्ड आपको सिर्फ प्रोटोटाइप में ही यूज़ करना, मतलब सॉरी डिक्लेरेशन में। ठीक है, डेफिनेशन में अगर आप इस फंक्शन को आउटसाइड डिफाइन करते हो तो उसमें वर्चुअल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हुआ एक वर्चुअल फंक्शन का। अब एक काम कैसे करता है, मैं एक मेन क्लास लेता हूँ, मेन फंक्शन। ठीक है, उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं शेप पॉइंटर लेता हूँ S1, उसमें मैं शेप ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करता हूँ। ये की हो गया सिनेरियो। ठीक है, एक हो गया शेप पॉइंटर लेता हूँ S2 और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, और एक सिनेरियो हो गया, मैं रेक्टेंगल पॉइंटर लेता हूँ और ऑब्जेक्ट भी रेक्टेंगल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ S1 कैलकुलेट एरिया। ठीक है, S2 और S3 कैलकुलेट एरिया। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, एक नॉर्मल शेप ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब जैसे मैं इसका कैलकुलेट एरिया कॉल करूँगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, लेकिन इसमें स्टैटिकली बाइंडिंग होएगी। ठीक है, कोई इसमें वर्चुअल नेचर वाला बिहेवियर
नहीं आएगा। ठीक है, अब ये जो है इसमें क्या है, मैंने क्या किया है, एक रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूजिंग न्यू, और उसका एड्रेस मैंने सेव किया है शेप क्लास में। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है बेसिकली अपकास्टिंग। अपकास्टिंग का मतलब क्या हुआ कि आप एक डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट को बेस क्लास के पॉइंटर में असाइन कर रहे हो या कास्ट कर रहे हो। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अपकास्टिंग, बिकॉज वी आर मूविंग अप। ठीक है ना, तो अपकास्टिंग इज, पहली बात ये सेफ है। सेफ कास्टिंग का मतलब क्या है, इसको एक्सप्लिसिटली आपको टाइप कास्ट नहीं करना। ठीक है, अब जैसे ही ये S2 का मैं कैलकुलेट एरिया करूँगा तब ये रेक्टेंगल का कॉल होगा। ठीक है, और S3 में भी ये रेक्टेंगल का कॉल होगा। ठीक है, लेकिन अगेन S3 में स्टैटिक बाइंडिंग होएगी, ना कि डायनामिक। ठीक है, या कह लो राइट वर्ड इज कंपाइल टाइम बाइंडिंग। ठीक है, अब ये वर्चुअल फंक्शन काम कैसे करता है। ठीक है, मैंने क्या किया है, सबसे पहले हम जो भी क्लास में अगर एक भी वर्चुअल फंक्शन है उस क्लास को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक क्लास। ठीक है, अब जैसे ही कंपाइलर किसी भी क्लास में वर्चुअल फंक्शन देखता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वी टेबल क्रिएट करता है। ठीक है, तो बेसिकली एक शेप का वी टेबल होगा और रेक्टेंगल का भी होगा एक। ये रेक्टेंगल क्लास के लिए होगा। दिस वी टेबल इज पर क्लास, नॉट पर ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है, पर क्लास वी टेबल क्रिएट होता है। अब इस वी टेबल में है क्या, एड्रेस ऑफ वर्चुअल फंक्शन। तो बेसिकली क्या होगा इसमें, मैं अगर एड्रेस डालना चाहूँ तो यहाँ पर आएगा बेसिकली एड्रेस ऑफ शेप ऑफ कैलकुलेट एरिया। शेप के वी टेबल में अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और वर्चुअल फंक्शन है डिस्प्ले करके। ठीक है, तो वो इसमें आ जाएगा शेप डिस्प्ले। ठीक है, अब रेक्टेंगल के बेसिकली एक डायरेक्ट क्लास है जिसने इनहेरिट किया है शेप को। अब जिससे इनहेरिट होता है, ठीक है ना, वही वी टेबल रेक्टेंगल में भी इनहेरिट हो जाता है। तो ऐसे का ऐसे इनहेरिट हो जाता है, लेकिन क्योंकि आपने कैलकुलेट एरिया रेक्टेंगल में ओवरराइड या रीडिफाइन किया है तो सिर्फ कैलकुलेट एरिया का एड्रेस रेक्टेंगल के फंक्शन वाला हो जाएगा और डिस्प्ले हमने ओवरराइड नहीं किया तो वो एज इट इज रह जाएगा। ये हो गया वी टेबल। ठीक है, अब ये वी टेबल एक्सेस कैसे होता है। ठीक है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है ना, किसी भी क्लास का जो पॉलीमॉर्फिक क्लास है उसका वी पॉइंटर एक इनिशियलाइज होता है, वर्चुअल पॉइंटर बोलते हैं। वो वर्चुअल पॉइंटर आपकी वी टेबल को पॉइंट करता है। फॉर एग्जांपल इस शेप में ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है शेप का, तो इस S1 में हमारे पास एक वी पॉइंटर होगा जो कि टेबल शेप की वी टेबल को पॉइंट करेगा। ठीक है, और ये वी पॉइंटर इनिशियलाइज कहाँ होता है, कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का मेन रोल जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का होता है जो कंपाइलर प्रोवाइड करता है, राइट, उसका मेन रोल सबसे बड़ा यही है कि वो वी पॉइंटर को इनिशियलाइज करने का काम करता है।
पॉलीमॉर्फिक क्लास में, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब इनकेस आपने कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर रखा तो वो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर प्रोवाइड करता है और आपके पास पॉलीमॉर्फिक क्लास है तो वी पॉइंटर को इनिशियलाइज करने की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे केस में। दूसरे में मैंने क्या किया, रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसको S2 में असाइन किया है। तो इसमें क्या होगा, रेक्टेंगल के कंस्ट्रक्टर में मेरा वी पॉइंटर इनिशियलाइज होगा। अब वो वी पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, रेक्टेंगल की वी टेबल को, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी, इस केस में भी, ठीक है। ये जो S2 है, ठीक है ना, ये कौन सा पॉइंटर होने वाला है, रेक्टेंगल या कोई और शेप वाला, ठीक है। तो इस केसेस में हमारी डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, मतलब रन टाइम। हम रन टाइम पे कैसे काम करता है, जैसे ही आप S2 से कैलकुलेट एरिया कॉल करोगे तो S2 का ऑब्जेक्ट उसका अपना वी पॉइंटर उठाएगा, वी पॉइंटर को डी रेफरेंस करेगा तो उसको एड्रेस मिलेगा अपने वी टेबल का। उसमें सर्च करेगा कि कैलकुलेट एरिया का कोई एड्रेस पड़ा है, उस एड्रेस को लेके वो वहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। ऐसे कॉल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं S2 से डिस्प्ले कॉल करूँ, ठीक है, तो क्या होगा, S2 के लिए अभी डिस्प्ले क्या है, बेसिकली शेप वाला ही है, करेक्ट, रेक्टेंगल का, तो शेप का फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे काम करता है वर्चुअल टेबल और वी पॉइंटर। अच्छा, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मैंने बोला था वी टेबल पर क्लास है, पर जो वी पॉइंटर होता है वो पर ऑब्जेक्ट होता है प्रेजेंट, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक वी पॉइंटर असाइन किया जाता है, ठीक है। और वो मेक सेंस भी है, वी टेबल तो हमें एक ही चाहिए पर क्लास के लिए, राइट, लेकिन वी पॉइंटर तो हमें हर एक ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू ही फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे जैसे मतलब कोई भी आपकी पॉलीमॉर्फिक क्लास है, ठीक है ना, उसका साइज जो भी होगा डेटा मेंबर का प्लस साइज ऑफ वी पॉइंटर भी होगा, ठीक है ना। जितना बेसिकली वी पॉइंटर जो एक बेसिकली एड्रेस हो गया ना, एड्रेस स्टोर कर रखा है, वो कितनी बाइट का एड्रेस स्टोर करता है, लाइक 4 बाइट्स का, तो 4 बाइट्स एक्स्ट्रा आपके ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ जाएगा जहाँ जहाँ पर आपके वर्चुअल फंक्शन होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने जब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की बताई थी, आपको याद होगा वर्चुअल फंक्शन के बारे में बताया था कि वर्चुअल फंक्शन अगर आप अपने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में कॉल करते तो जैसा बिहेवियर आपको डिजायर्ड है वैसा नहीं मिलेगा, याद है ना। तो फॉर एग्जांपल आप कंस्ट्रक्टर में आप कैलकुलेट एरिया कॉल करोगे शेप के कंस्ट्रक्टर में, तो बेसिकली वो फंक्शन शेप का ही कॉल होगा, इवन दो आप न्यू रेक्टेंगल को ऑब्जेक्ट क्रिएट, फॉर एग्जांपल ये लेते हैं हम, ठीक है, ये एग्जांपल लेते हैं हम न्यू रेक्टेंगल की। तो जैसे ही रेक्टेंगल कॉल होगा तो रेक्टेंगल पहले शेप क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अगर आप अपना शेप क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो और उसमें आप कैलकुलेट एरिया कॉल करते हो तो कैलकुलेट एरिया शेप का ही कॉल होगा, रेक्टेंगल का नहीं, इवन दो ये ओवरराइड हुआ है। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अभी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो उसको अभी शेप के बारे में ही पता है, इसीलिए उसका वो सिर्फ कैलकुलेट एरिया शेप का ही कॉल कर पाएगा। इसीलिए ये रेकमेंड किया जाता है कि आप वर्चुअल फंक्शंस को अपने डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में मत यूज़ करो, उससे आपको अपना डिज़ायर्ड फंक्शनैलिटी नहीं अचीव होएगी, ठीक है ना। और एक हमने बात करी थी इधर डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर में कि डिस्ट्रक्टर वर्चुअल हो सकते हैं, ठीक है। तो वो तो वही है मेमोरी लीक को अवॉइड करने के लिए, वो तो आप मेरा डिस्ट्रक्टर का टॉपिक देख सकते हैं, तब आप लिंक भी कर पाएंगे आप प्रॉपरली, ठीक है। ये हो गया। और कंस्ट्रक्टर वर्चुअल नहीं हो सकते क्योंकि अगर वर्चुअल हो जाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्रॉपरली इनिशियलाइज कैसे होगा, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है बिहेवियर की बेसिक, बाय डिफ़ॉल्ट सॉरी
जो प्रॉपर बिहेवियर क्या है कि मेरा पहले बेस क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मतलब बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर रेक्टेंगल होगा, तभी तो प्रॉपर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना। तो अगर हम कंस्ट्रक्टर को ही वर्चुअल रख देंगे तो हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली हम कह रहे हैं कि हम रीडिफाइन करेंगे कंस्ट्रक्टर को ताकि डिराइव्ड वाला पहले कॉल हो, तो विच इज़ रॉन्ग। इसीलिए कंपाइलर अलाउ नहीं करता कंस्ट्रक्टर को वर्चुअल होने से, ठीक है ना।